अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, तो हम इंशाअल्लाह जो हम लोगों ने गुज़िश्ता दर्स में पढ़ा था उसी का आज एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 12.1। इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने जो पढ़ा था कि एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, और ये जो टर्म्स बनता है कई फैक्टरों से मिलकर के बनता है, वो फैक्टर्स क्या होता है, इसी ताल्लुक़ से हम इंशाल्लाह इसमें मज़ीद इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, जिससे जो बातें हमने पढ़ी थी वो फिर से रिवाइज हो जाएंगी और वो चीज़ें हमारे ज़हनों में मज़ीद मजबूत हो जाएंगी। तो हम एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 हल करते हैं। 1 है, ये इसके कई अज्जा हैं। नंबर 1 है कि आप z में से z को आप घटाइए y में से, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करें, इसको हम कैसे एक एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखें, यही हमको दिखाना है और बताना है। तो जब आप y में से z को घटाएंगे तो क्या हो सकता है, आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं y माइनस z। ये एक एक्सप्रेशन हो गया। अब y को आप कोई भी कीमत दे दें, इसको 20 मान लें, z को आप 10 मान लें। तो अगर आपने इसको 20 मान लिया और z को आपने 10 मान लिया, आपने घटा दिया, आपका बचा 10। इसको 15 मान लिया और z को 2 मान लिया और आपने घटा दिया, आपका बचा 13। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ को एक एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल कहता है कि x और y के जोड़ को आप 2 से डिवाइड कर दें। अब इसको हम कैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखें, x और y के जोड़ को आप 2 से डिवाइड करें, तो आप लिखेंगे y और x, या x और y दोनों एक दूसरे की जगह पे लिख सकते हैं। अब इसको आपको डिवाइड करना है 2 पार्ट में, इसके 2 हिस्से आपको लगाने हैं, तो आप इसी टोटल को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो x प्लस या y प्लस x डिवाइडेड बाई 2, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। किसी भी 2 अलजेब्रिक के जोड़ को 2 से डिवाइड करना। अब तीसरा सवाल है कि कोई ऐसा एक्सप्रेशन बनाइए कि z को आप उसी से मल्टीप्लाई करें, z के नंबर को उसी से आप मल्टीप्लाई करें। तो इसको कैसे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखेंगे। अगर आपको z ही को मल्टीप्लाई करना है उसी अदद से, तो आप क्या लिखेंगे, z स्क्वायर। ऐसा आप क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि आप z को उसी से आप मल्टीप्लाई करें। आप मिसाल के तौर पर अगर आपसे कहा गया 5 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और अगर आप इसी को 5 का स्क्वायर कर दें तब भी 25 होता है। इसलिए यहां जो z इंटू z था, ये कोई भी अदद बनता, इसे यहां पे कर दिया गया z स्क्वायर। तो बात वही सेम है, सेम आदत से आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप उसका स्क्वायर बना दीजिए। तो यहां पे z था, z को हमको z से मल्टीप्लाई करना था, तो उसको हमने z का स्क्वायर कर दिया। अब चौथा सवाल है, या चौथा जुज है कि P और Q के ज़रब को, P और Q के प्रोडक्ट को या उन दोनों के ज़रब को आप का चौथाई निकालिए। P और Q के ज़रब का चौथाई आप निकालिए। तो इसको भी इसी शक्ल में लिखेंगे। यहाँ पे आपको y और x का जोड़ का आधा करना था, अब यहाँ पे आपको उसका चौथाई करना है। तो आप लिखेंगे P Q
पी क्यू एक दोनों साथ लिखा जाए तो इसका मतलब है पी को हम क्यू में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपान 4 लिखेंगे। ये हो जाएगा पी इंटू क्यू अपान 4, यानी उसका चौथाई यहाँ पे हमको दिखेगा। इस तरह से हम दूसरे भी एक्सप्रेशन को आप और हम लिख सकते हैं। जो जोड़ है उसको साथ जोड़ देना है, फिर उसको जिससे मल्टीप्लाई करना है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे ही आप कोई भी एक्सप्रेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप किताब से हट करके एग्जाम्पल लें। आपसे कहा गया कि आप z में 20 जोड़ दीजिए और 4 निकाल दीजिए और टोटल 20 कर दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, z कर देंगे प्लस 4 कर देंगे -2 कर देंगे और 20 कर देंगे। यहाँ पे अब कोई भी अदद हो सकता है z को, जब हम उसको हल करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो यहाँ z है, कोई भी अदद है, उसमें हमने 4 को जोड़ दिया, फिर हमने 2 माइनस कर दिया। ये आप इब्तिदास कर सकते हैं। आप इसी तरह से कोई भी अदद ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास z है, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो 2z कर दीजिए, इसको आप माइनस कर दीजिए उसी z से ऐसे, और फिर इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो इस तरह से आप किसी भी एक्सप्रेशन को आप ऐसे ही लिख सकते हैं। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे और वहां समझते हैं कि इसके फैक्टर्स को कैसे हम पहचानें, टर्म्स और फैक्टर्स को कैसे पहचानें और उसको हम कैसे समझें। तो सवाल नंबर 2 है, इसके भी कई अज्जा हैं। इसमें आपको टर्म्स दिखाना है और इसके फैक्टर्स बतलाने हैं। तो पहला है a x -3। अब ये जो एक्सप्रेशन है x -3, ये कितने टर्म से मिलकर के बना है, 2 टर्म से। x का टर्म है और -3 का टर्म है। अब इसके कितने अज्जा हैं, अब x के 2 अज्जा हैं और -3 के भी 2 अज्जा हैं। कैसे, इसको हम देखते हैं। यहां पे है 1 और प्लस x, यानी ये 1 और x इसके साथ जुड़ा हुआ है, x इसके साथ लगा हुआ है, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 और x। अब x को कोई भी अदद मान लें, मान लीजिए हमने 100 मान लिया और 100 को आप 1 से ज़रब करें तो आपको 100 ही मिलेगा। इसलिए जो x है ये उसके साथ 1 जो है वो मल्टीप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही -3 है, -3 जो है वो -1, ये मल्टीप्लाई है 3 के साथ, तो इसके 2 अज्जा हो गए, इसके भी 2 अज्जा हो गए, 1 और x, और यहाँ -1 और 3। -3 कहाँ से आया, ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर के। तो -1 के साथ आप 3 को मल्टीप्लाई करें तो आपको कितना मिलेगा, -3। तो इस तरह से इसके 2 अज्जा हुए। इन 2 अज्जा से मिल करके x और -3 का टर्म्स बना और ये दोनों टर्म मिल करके एक एक्सप्रेशन बने। ऐसे ही हमारे पास है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी में से b का। b है 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसे हमें यहां बताना है कि ये कितने अज्जा इसके हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन कई फैक्टरों से मिलकर के बना है, कई टर्म से मिलकर के बना है। और वो टर्म क्या क्या है, यहां पे देखें, ये एक टर्म हो गया x, ये अलग टर्म हो गया, और x स्क्वायर ये अलग टर्म हो गया। तो यहां पे कितने टर्म हैं, 3 टर्म। अब हर टर्म जो बना हुआ है ये फैक्टर से मिलके बना है, अज्जा से मिलके बना है, तो उसको भी देखते हैं। यहां पे कितने अज्जा हैं, 1 और 1। अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें एक एक को तो हमको 1 मिलेगा। ऐसे ही यहां पे
x है, ये इसी की तरह सेम यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है, ये भी मल्टीप्लाई है x के साथ, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि अगर उसको उसी अदद से ज़रब किया जाए तो उसको क्या कहा जाता है, स्क्वायर कहा जाता है। तो यहाँ पे x है और हमारे पास मल्टीप्लाई है वही x, इसलिए वो हो गया x स्क्वायर। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। ठीक, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन टर्मों से मिलकर के बना है और ये टर्म जो बनते हैं वो फैक्टर से मिलकर के बनते हैं। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। ये हमारे पास आ गया फैक्टर्स का, और ये हमारे पास हो गया टर्म्स, और ये हमारे पास है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन ये टर्म से मिलकर के बनता है और ये टर्म्स फैक्टर से मिलकर के बनते हैं। तो इस तरह से हम इसको एक तरह से तहलीली अंदाज में और तज्जियाती अंदाज में इसे समझ सकते हैं, एक एक अज्जा को अलग अलग कर सकते हैं। इसी तरह से हम एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं और उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं -4x + 5। दूसरा लेते हैं (5y + 3y²). अब इसको हम अलग अलग समझते हैं। अब यहां पे देखें -4x है, ये हो गया आपका एक टर्म, और +5 ये हो गया आपका दूसरा टर्म। तो यहां पे कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स। अब इसमें कितने अज्जा हैं? ये -4 है, ये हो गया -4, एक हो गया, एक फैक्टर। दूसरा है x, और फिर यहां पे इसके साथ क्या है? 5 + 5 है। आप इसको, चूंकि ये दोनों एक के साथ मिलकर के बना है, इसलिए आप इसको 5 मान लीजिए। तो हमारे पास ये फैक्टर्स हो गए। यहां पे आइए, 5y है। अब 5y में 5 है और एक y है, ये दोनों मिलकर के एक फैक्टर बन गए, एक टर्म बन गए। और दूसरा हमारे पास है 3 है और एक y है और फिर एक y है, ये दोनों आपस में मिलकर के y² हो गए और ये 3 के साथ फिर मल्टीप्लाई हो गए, इस तरह 3y² हुआ। तो इस तरह से हम इसके अज्जा को मुख्तलिफ अंदाज में समझ सकते हैं। इसके इन टर्मों को हम अज्जा में बांट सकते हैं, या अज्जा से हम टर्म बना सकते हैं और फिर टर्म से हम एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग 3, 4, 5, 6, 7 इन आंसर को हल करेंगे और मज़ीद जो बातें हमने पढ़ी हैं उसको मज़ीद समझेंगे इंशाल्लाह।